नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली खबर से। मायावती ने भर्ती को लेकर उठाई आवाज। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सरकारी विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। मायावती ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की जरूरत बताई। उन्होंने अपने शासनकाल का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान करीब 2.5 लाख पदों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए थे। वाराणसी में नावों के संचालन पर रोक। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ने और तेज हवा के चलते प्रशासन ने छोटी बड़ी सामान्य नावों को संचालन पर अस्थायी पर रोक लगा दी है। अधिकारियों के मुताबिक यह कदम श्रद्धालुओं को पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कदम उठाया गया है। फिलहाल केवल क्रूज संचालन की अनुमति रहेगी। नाव संचालकों को लाइफ जैकेट ओवरलोडिंग संबंधी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। यूपी में सीएनजी के दाम फिर से बढ़े। उत्तर प्रदेश में सीएनजी इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। ग्रीन गैस लिमिटेड ने लखनऊ और आगरा में सीएनजी की कीमत 3 रुपये से बढ़ाकर अब 105 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। वहीं अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर में 2 रुपये की बढ़ोतरी के बाद दाम 101.75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पहुँच गए हैं। पिछले 4 महीनों में कीमतों में करीब 8.25 रुपये प्रति तक इजाफा हुआ है। महाराजगंज में महिला आरोपी गिरफ्तार। महाराजगंज पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों में चोरी करने वाले कथित गिरोह को महिला सरगना मंजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से निगरानी में थी। जिले में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक कार्रवाई की गई। पुलिस अब उसके आपराधिक रिकॉर्ड और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। गिरफ्तारी के बाद गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है। गोरखपुर में सीएम योगी की तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विशेष तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। प्रस्तावित यात्रा करीब 2.5 किलोमीटर लंबी होगी और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा से होकर गुरु महाराणा प्रताप प्रतिमा तक जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पैदल यात्रा करेंगे। कार्यक्रम के जरिए लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने की अपील की जाएगी। मेरठ में हत्या का पुलिस ने किया 16 खुलासा। मेरठ क्षेत्र प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के मामले के पुलिस ने तेजी से खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक महिला के कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी प्रेमी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और कथित तौर पर घटना से इस्तेमाल हथियार बरामद होने की बात कही गई है। रक्षाबंधन पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें। रक्षाबंधन और प्राण क्लियर मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की तैयारी की है। 22 से 31 अगस्त के बीच यूपी और उत्तराखंड के कई प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त ट्रेनें संचालित की जाएंगी। बरेली, रुड़की, हरिद्वार और लखनऊ सहित कई शहरों में सुविधा मिलेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाने की योजना है। अलीगढ़ में हनी ट्रैप का मामला। अलीगढ़ में एक भाजपा नेता को कथित हनी ट्रैप में फंसाकर रकम वसूलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक दंपति को गिरफ्तार किया है। जांच में आरोप है कि गिरोह सोशल मीडिया और फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करता था। इसके बाद निजी वीडियो के जरिए दबाव बनाया जाता था। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और संभावित अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटा रही है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे फिर जल भराव। बारिश के बाद लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर कई स्थानों पर सड़क धंसने और जल भराव की समस्या सामने आई है। बताया गया करीब 10 जगहों पर सड़क प्रभावित हुई है, जिससे यातायात भी प्रभावित रहा। एक्सप्रेसवे के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर पहले भी तकनीकी सवाल उठ चुके हैं। लगातार सामने आ रही समस्याओं के बाद गलत सड़क की गुणवत्ता और पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार विभागों को सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर में एसआई पर गंभीर आरोप। कानपुर के बिठूर क्षेत्र के एक युवती ने पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक पर शादी का भरोसा देकर यौन शोषण करने और बाद में उसकी शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत की कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि बाद में उसे अपमानित भी किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। जांच के बाद आगे कार्रवाई तय होगी। कांवड़ियों को बाइक ने मारी टक्कर। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं के समूह में शामिल हुए एक युवक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक घायल हो गया, उसकी कांवड़ भी टूट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी और बाइक सवार की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इलाके में शांत व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। पीलीभीत में अस्पताल के बाहर हंगामा। पीलीभीत के एक निजी अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई और संस्थान को सील करने की मांग कर रहे थे। अधिकारियों से बातचीत के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले।
प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच के बाद तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष का मऊ दौरा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मऊ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घोसी क्षेत्र के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने फूलन देवी की जयंती पर समेत कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा और बसपा तथा अन्य राजनीतिक दलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। बदायूं में हाई टेंशन लाइन में हादसा। बदायूं में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है। बताया गया कांवड़ियों को ट्रैक्टर ट्राली पर लगा डीजे ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। इसके बाद वाहन में करंट फैल गया और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक की मौत होने की जानकारी है, जबकि अन्य लोग सुलझे हुए हैं। घटना के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उन्नाव में रसम मलाई को लेकर विवाद। उन्नाव में खाने की मामूली बात से पारिवारिक विवाद का रूप ले लिया। आरोप है कि फ्रिज में रखी रस मलाई खाने को लेकर परिवारिक सदस्यों के बीच कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मामले की सूचना दी गई और आरोपों को जांच की जा रही है। कानपुर में बैंक लाकर से जेवर गायब। कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में SBI की शाखा को लेकर लाखों रुपए के आभूषण गायब होने की शिकायत सामने आई है। महिला के मुताबिक उन्होंने करीब 23 साल पहले बैंक में लाकर लिया था। हाल में लाकर खोलने पर उसमें रखे जेवर नहीं मिले। आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बैंक और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाकर संचालन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस अधिकारी घर चोरी। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के बंद मकान में चोरी घटना सामने आई है। अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और नकदी तथा आभूषण समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। गाजियाबाद में सांप के काटने किशोरी की मौत। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में सांप के काटने से 15 वर्षीय किशोरी की मौत घटना सामने आई है। बताया गया किशोरी घर में घरेलू काम कर रही थी, तभी सांप ने उसके हाथ से काट लिया। परिजनों से इलाज के लिए ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। प्रशासन ने लोगों को बारिश के मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। बरेली में ट्रेन ट्रैक्टर टक्कर। बरेली जिले में रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रैक्टर बैरियर तोड़कर रेलवे ट्रैक पर तक पहुंच गया। इसी दौरान वहां से गुजरती ट्रेन के पिछले हिस्से में ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। रात की बात यह है कि ट्रेन का अधिकांश हिस्सा आगे निकल चुका था, इसलिए बड़ी जनहानि टल गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से चला गया। रेलवे स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में दाल मंडी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन। वाराणसी में करीब 220 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित दाल मंडी परियोजना को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सावन की एकादशी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद रहे। इसी दौरान क्षेत्र में धार्मिक आयोजन भी हुआ। परियोजना को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से आगे की प्रक्रिया जारी है। इस इलाके के विकास और सुविधाओं को लेकर इसे अहम परियोजना माना जा रहा है। बरेली में जिम विवाद ने पकड़ा तूड़। बरेली के रामपुर गार्डन इलाके में जिम से जुड़ा विवाद मारपीट तक पहुंच गया। थर्ड जेंडर व्यक्ति ने जिम संचालक और कुछ अन्य लोगों पर मारपीट तथा अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की संज्ञान लिया। दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में बढ़ रहा गंगा का जल स्तर। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण गंगा नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वाराणसी में जल स्तर करीब 64 मीटर के आसपास पहुंचने की जानकारी है। हालांकि यह अभी चेतावनी और खतरे के निशान से नीचे है। सावन के कारण घाटों साधारण की भीड़ को देखते प्रशासन सतर्क है। तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। एटा में झज्जा गिरने से बच्चियां घायल। एटा के मेहिची क्षेत्र में जर्जर मकान का झज्जा अचानक गिर गया। हादसे के समय वहां मौजूद 5 बच्चियां घायल हो गईं। बताया गया कि बच्चियां छत के हिस्से पर एक जीव को देखने के लिए पहुंची थी। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। यूपी में फिर बढ़ेगी बारिश की गतिविधि। उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां में तेजी आने का अनुमान जताया गया है। मौसम में बदलाव के बीच कई जिलों में शाम के समय बादल छाए और हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ जा सकता है। कानपुर मंडल में भी स्थानीय स्तर पर मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। लोगों को मौसम अपडेट पर